ये आपका है इंडियन रेलवे और DFCCI का हिस्ट्री का पार्ट, जिसमें 24 क्वेश्चन आते हैं। आपके 20% वेटेज है आपके पूरे एग्ज़ाम में। ये आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द टोटल रूट लेंथ ऑफ इंडियन रेलवे एज ऑन 31 मार्च 2017, यानी कि 31 मार्च 2017 तक पूछा था। तो तब तक तो जो है टोटल रूट लेंथ इतनी थी, लेकिन अभी प्रेजेंट की बात करें यानी वर्तमान की बात करें तो कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है। बेसिकली ये टोटल जो है ना 600 किलोमीटर और बढ़ गया है, तो 68,000 किलोमीटर आप ऑलमोस्ट कर सकते हो, यानी कि 995 करके कुछ है। ठीक है, तो 68,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट जो है रूट लेंथ है इंडियन रेलवे की। अब इसमें आपसे एक चीज़ पूछी जाए कि इसमें कौन कौन से गेज होते हैं, तो वो होता है एक तो ब्रॉड गेज जिसको हम बोलते हैं वाइड गेज, जिसकी टोटल 1676 क्या होती है, लेंथ होती है। ठीक है, यानी कि लेंथ नहीं, चौड़ाई इतनी। ये जो पट्टियाँ हैं, जो दो पटरियाँ हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम गेज। अब यहाँ पर ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज, ये तीन चीज़ होती हैं, तो आपको ये तीनों पता होनी चाहिए। दूसरा है इसमें मीटर गेज। इसमें क्या होता है, इसमें पटरियों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, लगभग 1 मीटर के आसपास होती है, या फिर 1000 mm भी कह सकते हो। अब आता है एक नैरो गेज। नैरो गेज में दो तरह की होती हैं, एक तो 0.76 के आसपास मीटर में, और यहाँ पर इसको 1.6 mm की जगह 1.6 मीटर भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर 1676 भी कर सकते हो। एक दूसरा होता है 0.61 मीटर। ये दो होती हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट और है, एक और दो तीन चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको। पहली बात तो ये कि जो इंडियन रेलवे के जनक हैं, ठीक है, वो कौन है, लॉर्ड डलहौजी हैं। और पहले रेल मंत्री कौन है, जॉन मथाई। लाल बहादुर शास्त्री वे मंत्री हैं रेलवे जिन्होंने दुर्घटना के बाद क्या किया, रेलवे दुर्घटना के बाद इस्तीफ़ा दे दिया। ठीक है जी। इसके बाद आपसे पूछा जाए पहली ट्रेन कब चली, तो 1853 16 अप्रैल को चली। तो इसलिए 16 अप्रैल को जो है रेल दिवस मनाते हैं, और पहली शताब्दी 1953 में सेलिब्रेट की गई। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच इज़ द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस रनिंग ट्रेन ऑफ इंडियन रेलवे, यानी कि सबसे लंबी दूरी तक चलने वाली ट्रेन कौन सी है। तो वो है भैया विवेक एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी चलती है, 4286 किलोमीटर की लेंथ है। ये आज भी उतना ही नया क्वेश्चन है जितना उस टाइम था। ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच इज़ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट रेवेन्यू अर्निंग कमोडिटी थ्रू फ्रेट ट्रैफिक ऑफ इंडियन रेलवेज, यानी कि जो माल ढुलाई की व्यवस्था है उसमें राजस्व अर्जित सबसे ज़्यादा किससे किया जाता है, तो वो किया जाता है कोल से। ठीक है, कोल से किया जाता है, आज भी कोल से ही किया जाता है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें, व्हाट इज़ द प्रपोज्ड ट्रेन लोड अंडर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, यानी कि जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसके तहत ट्रेन का भार कितना है अभी के अकॉर्डिंग। तो अभी के अकॉर्डिंग भाई, अभी के अकॉर्डिंग भी 13,000 टन ही है। ठीक है जी। और इसके साथ आपसे अगर पूछी जाए चौड़ाई, तो बेसिकली यहाँ पर जो दो कॉरिडोर हैं, एक तो आपका वेस्टर्न डीएफसी और एक है आपका ईस्टर्न डीएफसी। ठीक है, ये दोनों जो हैं डीएफसी, इसमें क्या है, जो वेस्टर्न डीएफसी है इसमें तो आपकी जो ऊंचाई है ट्रेन की वो है 7.1 मीटर, डबल स्टैक चलती है। और ये जो ईडीएफसी है ये आपके है सिंगल स्टैक चलती है 5.1 मीटर। और जो इनके लेंथ है यानी कि चौड़ाई है पूरा कंटेनर रखने के बाद, वो है आपके 3600 mm ऑलमोस्ट। ये दोनों की सेम है क्योंकि कंटेनर तो सेम है। यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल स्टैक कंटेनर, यानी कि एक कंटेनर के ऊपर एक कंटेनर और रखा जा रहा है, जिसकी वजह से इसकी हाइट क्या हो गई है, 7.1 मीटर हो गई है। और टोटल ट्रेन की लेंथ कितनी है, बेसिकली अभी तक जो इंडियन रेलवे सपोर्ट करता था वो सपोर्ट करता था 750 मीटर। उसका कारण क्या था कि जो मेन 750 मीटर से ज़्यादा अगर फ्रेट जो ट्रेन होती थी वो मेन स्टेशन, मेन जो लाइन पर आ जाती थी। अभी क्या हो रहा है कि अलग से इन्होंने कॉरिडोर बनाया है, तो यहाँ पर 1.5 किलोमीटर तक का, 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन हो सकती है, 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन, और 2 किलोमीटर का लंबा प्लेटफॉर्म है। तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात है, डीएफसी की बात की है, 1956 एक्ट के तहत इसका गठन हुआ था। और इसका बेसिकली जो पूरा स्ट्रक्चर तैयार हुआ, स्थापित कब हुई है, 2006 में हुई। और कौन से मंथ में, ये अक्टूबर मंथ में 30 तारीख को। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। ये पूरी तरह से रेलवे की तरफ से, मतलब कि रेलवे का जो है सब्सिडरी बॉडी है, 100% रेलवे द्वारा कैप्चर्ड है, कोई भी इसमें प्राइवेटाइजेशन नहीं है। इन विच सिटी इज़ द नेशनल रेल म्यूजियम सिचुएटेड, किस शहर में नेशनल रेल म्यूजियम है, तो वो है दिल्ली में। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाए क्षेत्रीय में, तो क्षेत्रीय रेल म्यूजियम वो है आपके मैसूर में। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन करते हैं,
इन विच ईयर वाज द कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम स्टार्टेड बाई द इंडियन रेलवे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इंडियन रेलवे द्वारा कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कब स्टार्ट की गई? 1986 में स्टार्ट की गई। तो ये आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज इन इंडिया। सबसे लंबा रेलवे ब्रिज जो है वो कौन सा है? तो वो है बेमनाड ब्रिज, सबसे लंबा। और सबसे ऊंचा वो है चिनाब पर बना हुआ है। और सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? ये सबसे लंबी रेलवे सुरंग है, ये तो 359 मीटर है। और सबसे लंबी रेलवे सुरंग है वो है 11.2 किलोमीटर, पीर पंजाल टू बनिहाल करके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द नेम्स ऑफ 3 रेलवे इंजन दैट वर यूज टू ड्रॉ द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया। यानी कि जो पहली पैसेंजर ट्रेन थी उसमें कौन से तीन इंजनों में से कौन सा इंजन इसमें से शामिल नहीं था? तो जो 3 इंजन थे जिन्होंने पहली ट्रेन को खींचा था 16 अप्रैल 1853 को, उन्होंने 14 डिब्बे खींचे थे और 3 इंजन थे। एक तो था सुल्तान, सिंध और साहिब। ये जो सोहाना था ये आपके इंजन उसमें नहीं था, ठीक है। तो इसका आंसर जिसने पूछा इनमें से कौन सा इंजन नहीं था तो वो है सोहाना। इसके बाद नेक्स्ट इसमें है, इसमें यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में और नेशनलाइजेशन हुआ था 1950 में, ठीक है। और इसके साथ रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी जोन वाइज, तो वो हुई थी 1951 में। और नेक्स्ट पर चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ स्टेशंस डिड द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन इन इंडिया। यानी कि जो पहली पैसेंजर ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो वो चली थी मुंबई टू ठाणे। कितने किलोमीटर की डिस्टेंस थी? 30 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्या है इसमें? इसमें इम्पोर्टेंट डेट तो आपको पता ही है, डेट बता दी। ओके, इसमें जो इंजन चला था वो कौन सा था? डीजल लोकोमोटिव था, डीजल इंजन चल रहे थे। कौन सा चल रहा था? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताओ, वो कमेंट बॉक्स में बता देना ये। और एक और चीज़, इलेक्ट्रिक इंजन जो पहला था, मुझे ये बताना इसमें कौन सा इंजन चल रहा था। और पहला इलेक्ट्रिक इंजन या फिर पहली इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी जो चली है वो 1925 में चली है, जिसका नाम है डेक्कन क्वीन, ठीक है। डेक्कन क्वीन, फेरी क्वीन डीजल वाला इंजन है, ठीक है, भाप वाला या फिर कुछ कह सकते हो आप। हाउ मैनी रेलवे स्टेशन आर प्लान टू बी डेवलप्ड बाई इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एज पर रेलवे बजट ऑफ 2018। इन 2018 का जो बजट है उसके अकॉर्डिंग कितने रेलवे स्टेशन जो हैं प्रस्ताव पारित किया है बनाने के लिए? तो वो उस टाइम पे प्रस्ताव पारित किया गया था 600 का, ठीक है। अभी ऐसी कोई वो नहीं हुई है, मतलब बजट में 2022 के 21 के बजट में ऐसी कोई प्रस्ताव नहीं पारित किया गया है जहाँ पर रेलवे स्टेशन के बारे में बताया गया हो। तो नॉर्मली जो बजट है 2018 का, ये क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा और अभी स्टेशन रिलेटेड कोई चीज़ है भी नहीं। तो 7,500 लगभग टोटल स्टेशन हैं, तो आप बस ये याद रख लेना। इन सितंबर 2018 विच कंट्री रोल्ड आउट द वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी वर्तमान में जो DFC में हमारे इंजन काम कर रहा है वो कर रहा है VAG-12 का। और जो IR है, इंडियन रेलवे है, उस टाइम पे काम करता था WAG-9 का, 9 हॉर्स पावर का, 9000, ठीक है। या 9000 हॉर्स पावर की WS यानी कि WSP में 9000 हॉर्स पावर की जो है पावर यूज होती है। और यहाँ पर यूज होती थी 6000 या 4000 हॉर्स पावर की। बहुत अंतर था। अब सब चीज़ ज़्यादा हो गई है, पावर ज़्यादा लगती है और जो है टाइम बहुत कम लगता है, कॉस्ट कम लगती है और एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सितंबर 2018 विच कंट्री रोल्ड आउट द फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन, इट इज़ टाउटेड टू बी एन इको फ्रेंडली ट्रेन। तो ये जो है 2018 में जो पहली हाइड्रोजन से चली हुई ट्रेन थी जिसको इको फ्रेंडली बताया जा रहा था, तो वो किस कंट्री की तरफ से थी? तो वो थी जर्मन की तरफ से, ठीक है, जर्मनी की तरफ से। इसके बाद नेक्स्ट इसमें कि हु इज़ द चेयरमैन ऑफ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ऑफ इंडिया लिमिटेड, अक्टूबर 2018 के अकॉर्डिंग बोल रहा है। तो अक्टूबर 2018 में तो अश्विनी लोहानी थे, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में क्या है? वर्तमान में जो है ना वो हैं रविंद्र कुमार जैन। रविंद्र कुमार जैन जो अभी वर्तमान में क्या है? चेयरमैन है, ठीक है। चेयरमैन बेसिकली चेयरमैन कह लो या MD कह लो, क्योंकि चेयरमैन नाम की तो पोस्ट खाली पड़ी है। वैसे MD जो है ना वो कौन है? रविंद्र कुमार जैन। इसके बाद इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया फर्स्ट हाई स्पीड
इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विद 12,000 हॉर्स पावर वाज बिल्ट इन अप्रैल 2018 इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे फैक्ट्रीज वाज इट बिल्ट एट, यानी कि इनमें से किस फैक्ट्री ने 2018 में जो 12,000 हॉर्स पावर का इंजन बिल्ड किया था, कौन सी थी? तो बेसिकली कहाँ है वो कारखाना? बनाया गया था माधेपुर में, ठीक है, ओके। अब इसके बाद ये माधेपुर कहाँ पर? बिहार में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया, यानी कि इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म है, कौन सा स्टेशन है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है? तो वो है हावड़ा। कितने हैं? 27, ठीक है जी। इसके बाद देखो यहाँ पर दिल्ली की बात की है, तो दिल्ली में आपको पता होना चाहिए 16 से 17 प्लेटफॉर्म्स हैं, और चेन्नई में ऑलमोस्ट जो है 15 प्लेटफॉर्म्स हैं, और इसके बाद है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, इसमें लगभग 18 जो हैं आपके क्या हैं प्लेटफॉर्म्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट सेपरेट रेलवे बजट प्रेजेंटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, यानी ब्रिटिश काल के दौरान पहली बार रेलवे बजट को अलग पेश किया गया, तो कौन सा टाइम था वो? 1924 का, 1924, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि कब इसको जोड़ दिया गया, तो 2016 में जोड़कर इसको 2017 में जो पेश किया गया था बजट, तो 2017 वाला जो बजट था वो रेलवे बजट और जनरल बजट का क्या था? कंबाइंड था। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म? तो वो है भैया गोरखपुर का, गोरखपुर यूपी, 1.35 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें जो है ओके, हाउ मेनी जोन्स आर देयर इन इंडियन रेलवे एक्सक्लूडिंग मेट्रो रेल? तो भाई इसमें इसको पढ़ लो, क्या कह रहा है कि अगर मेट्रो रेल को हटा दें, ठीक है, कोलकाता मेट्रो रेल वाले को हटा दें, तो हमारे जो जोन हैं इंडियन रेलवे में वो कितने हैं? तो बेसिकली क्या, ये जब पूछा गया था उस टाइम पे टोटल जोन ही 17 थे। अभी वर्तमान में साउथ कोस्ट जोन आया है, साउथर्न कोस्ट जोन, जिसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में, तो ये है 18वां जोन। अब टोटल कितने जोन हो गए? 18 हो गए, लेकिन अगर उसमें मेट्रो रेल को हटा दें तो अभी के अकॉर्डिंग कितने हो जाएंगे? 17 हो जाएंगे, लेकिन उस टाइम कितने थे? टोटल 17 जोन थे, तो मेट्रो रेल को हटाने के बाद कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। और वर्तमान में अभी कितने हैं? हमारे 18 जोन हैं, जिसमें से 17वां कौन सा है? वो है आपके कोलकाता मेट्रो का। यहाँ आपसे 16वां नहीं पूछेगा, ठीक है। 18वां जो है वो आपके है साउथर्न कोस्ट का विशाखापट्टनम वाला। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन क्या है, ओके, रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो कौन हैं? तो देखो वर्तमान में वो हैं सुनीत शर्मा। रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो कौन है? सुनीत शर्मा। बेसिकली दोनों ही हैं, ठीक है, लेकिन सुनीत शर्मा जो है ना, उनको आगे किया हुआ है। अब इसके बाद नेक्स्ट ऐसे, इन विच सिटी इज़ द रेल व्हील फैक्ट्री ऑफ द इंडियन रेलवे सिचुएटेड, यानी कि रेल पहिया कारखाना जो है किस शहर में? तो वो है भाई बेंगलोर में। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि 31 मार्च 2017 को टोटल नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन कितने थे? तो वो आप बिना देखे ये टिक कर सकते हो, और वर्तमान में भी आप इसी को टिक कर सकते हो, या 8,000 के आसपास की जो कम की फिगर होगी आप उसको जो है टिक कर सकते हो। तो वर्तमान में क्या है, यही मतलब कि थोड़ा इसका जो है कंफर्म नहीं है कितने स्टेशन है, लेकिन हाँ आप इसको आसपास में टिक कर सकते हो 8,000 के आसपास। इसके बाद ना आपसे ये पूछेगा कि टोटल कितनी रेलगाड़ियाँ चल रही हैं अभी वर्तमान में, ना कुछ और पूछेगा पैसेंजर कितने चढ़ते हैं कितने उतरते हैं, ये सब नहीं पूछेगा, ठीक है। और इतना गैप देख रहे हो आप, कितना ज़्यादा गैप है, क्योंकि इनको खुद नहीं पता है। इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नॉर्मल एडवांस रिजर्वेशन पीरियड फॉर बुकिंग अकोमोडेशंस इन ट्रेन फॉर इंडियन रेलवे एज अक्टूबर 2018? मतलब 2018 अक्टूबर तक भारतीय रेलवे की रेलों में बुकिंग करने के लिए सामान्य अग्रिम आरक्षण अवधि क्या है? तो बेसिकली पहले जो थी ना वो थी आपके 60 दिन, और अब जो बढ़ाकर कर दी है वो कितनी कर दी है? 120 दिन। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, इन विच सिटी इज़ नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे सिचुएटेड, यानी कि राष्ट्रीय अकादमी जो है वो कहाँ पर है? तो वो है आपके बड़ौदा में, ठीक है। बड़ौदा कहाँ पर है? बड़ौदा है आपके गुजरात में। इसके बाद नेक्स्ट इसमें, वेयर इज़ द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे सिचुएटेड, यानी कि सवारी डिब्बा जो है वो कारखाना कहाँ पर है?
तो वो है आपके चेन्नई में, ठीक है, चेन्नई। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि हाउ मच फ्रेट रेवेन्यू वाज अर्न बाय इंडियन रेलवे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2017-18। 2017-18 के अकॉर्डिंग जो फ्रेट सर्विस ने कितना रेवेन्यू अर्जित किया है, तो वो किया था उस टाइम के अकॉर्डिंग 1,17 लाख करोड़ उस टाइम के अकॉर्डिंग था ये। और अभी अगर वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में यह 2,17,460 करोड़ रुपए। बात समझ में आई? लास्ट ईयर से कितना इंक्रीमेंट है? लगभग 12%। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जो आपके ये तो आपके यहीं तक थे, ठीक है। 24 क्वेश्चन थे इंडियन हिस्ट्री, रेलवे हिस्ट्री का और आपके DFCCIL हिस्ट्री का।